नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। आज 11वें अध्याय की कथा लेकर आए हैं काशी रहस्य की। 10 अध्याय हो चुके हैं और आज 11वें अध्याय का बारी है। तो बिना किसी देरी के इसको जल्दी से ख़त्म करेंगे, छोटी वीडियो बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के अध्याय में क्या है पहले ये सुन लेते हैं। पंचकोशी यात्रा के नियमों का वर्णन। पंचकोशी जो यात्रा है उसके नियमों का वर्णन। चलिए शुरू करें फिर इसको। विश्वेशं माधवं ढुंडिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिका। श्री गणेशाय नमः। अथ एकादशोऽध्यायः। देवी कहती हैं, हे देव, हे विश्वनाथ, हे कृपा के आलय, काशी क्षेत्र की प्रदक्षिणा कर में कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, उन्हें कहिए। आपने तो सबको सर्वदा तारा ही है। आप तो तारकेश हो, तो तारकेश्वर हैं। महादेव कहते हैं, पंचकोशी यात्रा करने वाले के लिए दान लेना, परान्न भोजन, पर स्त्री के साथ संवाद, परस्व ग्रहण, दूसरों की संपत्ति का हरण कर लेना, स्नेहवश की जाने वाली निरर्थक बातें, ये सभी वर्जित हैं। स्नेहवश तो निरर्थक बात तो एकदम, और निंदा भी वर्जित है। निंदा भी बहुत अच्छे से वर्जित है। सावधानी व्यक्ति को दुष्ट पापियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुष्टों का संग करने से मनुष्यों का सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। मेरे से द्रोह करने वाले, शिवद्रोही करने वाले या विष्णु की निंदा करने वाले के साथ गमन ना करें। ना तो दूसरों की निंदा करें और ना ही द्रोह करें। प्रदक्षिणा करते समय गुरु निंदा, शास्त्र निंदा, शिव धर्म निंदा, महात्माओं, तीर्थ, शिवलिंग और तप व्रतादि की निंदा ना करें। अन्यत्र किए हुए पाप काशी क्षेत्र की प्रदक्षिणा करने से दूर हो जाते हैं, किंतु क्षेत्र प्रदक्षिणा करते समय किया गया पाप कैसे दूर होगा, ये तो विचारणीय बात है। परम तत्व की आकांक्षा करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अंत्यज सभी को काशी क्षेत्र की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। क्षेत्र यात्रा के दिनों में प्रतिदिन ब्राह्मणों को कुछ देना चाहिए और दीन, अनाथ, विकलांग, अंधे, लंगड़े, लूले, इनकी भी सहायता करनी चाहिए। भूमि पर शयन करें। तेल मांसादि दुष्ट पदार्थों को वर्जित रखें। उड़द, मसूर, चना, कोदो, तांबुल, स्त्री सहवास और अन्य भोग की प्रवृत्ति का त्याग करें। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, हे सुंदरी, यात्रा में दोनों समय स्नान कर नित्य श्राद्धा करें। यहाँ जो भी किया जाता है उसका करोड़ों करोड़ों गुना फल मिलता है, कोटि कोटि गुणित होता है फल। ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या सन्यासी, काशी क्षेत्र में रहे या बाहर, सभी को यह प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त ब्रह्महत्यादि पापों का भी कोई दूसरा प्रायश्चित नहीं है। भगवान महादेव पार्वती से कहती हैं, हे सुरेश्वरी, पापियों के बीच से भी बहिष्कृत व्यक्तियों के लिए भी कोई अन्य प्रायश्चित ना तो मैंने देखा और ना ही सुना। देवता तो बहुत से हैं, किंतु वे सभी स्वर्ग भूमि के बाहर ही स्थित रहते हैं। जब तक काशी में वास करने हेतु मेरी आज्ञा नहीं प्राप्त होती, तब तक दैन्य प्राप्त वह व्यक्ति काशी के बाहर स्थित होकर काशी प्राप्ति के लिए क्षेत्र प्रदक्षिणा करते हैं। हे प्रिय, मेरा अनुग्रह प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले लोगों को पंचकोशात्मक लिंग की परिक्रमा कर कृपानिधि शिव के दर्शन करने चाहिए। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, महादेवी, इस काशी क्षेत्र में पुण्य या और बढ़कर पुण्य देने वाले कार्य अनंत गुणा फल देने वाले हो जाता है, इससे कोई संदेह नहीं। घर में किए पाप केवल घरेलू यातनाओं से दूर हो जाते हैं। अन्य क्षेत्र में किए हुए पाप पुण्य क्षेत्र में होते हैं। ये देखिए, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप पुण्य क्षेत्र में विनष्ट होगा। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पाप वाराणसी की यात्रा से दूर होता है। पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वाराणस्याम विनश्यति, वाराणस्याम कृतम पापम अंतर्गृहे विनश्यति। वाराणसी में किया गया पाप अंतर्गृह में नष्ट होता है। अंतर्गृह के वो विश्वनाथ का अंतर्गृह, उसकी सीमा है, बताएंगे हम। भारभूतेश्वर और गोकर्णेश्वर, मणिकर्णिकेश्वर और मणिकर्णिका। भारभूतेश्वर, गोकर्णेश्वर और ब्रह्मेश्वर, इधर यहाँ ब्रह्मेश्वर और भारभूतेश्वर, गोकर्णेश्वर और मणिकर्णिका,
ये सीमा है। अब इस सीमा को देखना पड़ेगा थोड़ा कि कहाँ कौन से स्थित हैं। शायद अंतर्गृह के पूर्व द्वार पर मैंने मणिकर्णिकेश्वर शायद पूर्व द्वार पर हैं या उत्तर पे हैं, देखना पड़ेगा। परंतु ये सारे 4 जो देवता हमने आपको बताएं, ब्रह्मेश्वर, गोकर्णेश्वर, भारभूतेश्वर और मणिकर्णिकेश्वर मान लीजिए, ये अंतर्गृह के सीमा के 4 बिंदु हैं। इन्हीं के बीच का पूरा क्षेत्र अंतर्गृह परिक्रमा होता है। तो अंतर्गृह में नष्ट होता है वाराणसी में किया हुआ पाप। परंतु फिर क्या कहते हैं, अंतर्गृह कृतम पापम व्रजलेपो भविष्यति। अंतर्गृह में किया हुआ पाप व्रजलेप हो जाता है। व्रजलेप सदृश पाप का छेदन करने वाली कौन है? अब व्रजलेप हो गया, इतना कठिन पाप हो जाता है, इतना पाप अंतर्गृह में किया हुआ पाप बड़ा ही कठिन हो जाता है। इसी तरह पुण्य भी बड़ा ही फलदायी हो जाता है। तो अंतर्गृह के पाप जब व्रजलेप हो गए तो उनको कौन मिटाएगा? आहा, क्या कहते हैं, अंतर्गृह के पाप का छेदन करने वाली पंचकोशी प्रदक्षिणा यात्रा है। अंतर्गृह कृतं पापम पंचकोशी प्रदक्षिणा विनिश्यति। इस प्रकार पूरे प्रयत्न के साथ यह क्षेत्र प्रदक्षिणा करनी चाहिए। वाराणसी में आकर भी जो प्रमादवश यदि बाहर चला जाता है और भाग्यवश पुनः आने पर इस पंचकोशी प्रदक्षिणा से शुद्ध हो जाता है। अविमुक्त क्षेत्र काशी सर्वदा माँ की तरह अत्यंत कल्याण करने वाली है। ये तो है ही। पुत्रस्य जननी लोके सर्वदा हितकारिणी, हितकृत्य सर्वजंतूनाम काशी हामुत्र सिद्धिदा। माता की तरह सबका कल्याण करती हैं। जिस प्रकार लोक में माता सर्वदा कल्याण करने वाली होती है, उसी प्रकार काशी इहलोक और परलोक दोनों की जगह कल्याण करने वाली होती है। वैसे वस्तुतः हम बात बोलना चाहते हैं कि काशी माता तो निज जननी से भी बढ़कर मानी गई। हम जान रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे, मगर तो का जो बात है जीव की दृष्टि से, वो तो काशी माता निज जननी से भी बढ़कर है। क्यों? क्योंकि धारिये जननी गर्भे, दुर्वासा जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं भैया। काशी खंड पढ़िएगा, धारिये निज जननी गर्भे काशी गर्भा विमोचते। माता तो 9 महीने पेट में रखती है, उसका हम कृतज्ञ हैं, उसका हम कभी ऋण नहीं चुका सकते। परंतु काशी गर्भा विमोचते, न काशी सदृश माता गर्भवास प्रणाशिनी। काशी माता तो गर्भ का ही वास छुड़ा देती हैं, फिर कभी गर्भवास ही नहीं होगा। यहाँ क्षेत्र संन्यास लिए व्यक्तियों के लिए प्रदक्षिणा को प्रकार को जानने हेतु श्री पार्वती भगवान शंकर से कहती हैं। क्षेत्र सन्यासी वो होता है जिसने प्रण ले लिया कि अब मेरे प्राण छूट जाएं पर मैं काशी क्षेत्र नहीं छोड़ूंगा। समस्त प्राणी मात्र पर की जाने वाली कृपा से परिपूर्ण विग्रह वाले हे भगवान, हे विभो, जिन्होंने लिंगादि प्रतिमा की स्थापित की है, ऐसे जो नियम पूर्वक अपने द्वारा स्थापित श्री विग्रह की पूजा में रत रहते हैं और क्षेत्र से बाहर ना जाने का संकल्प लिए क्षेत्र सन्यासियों जनों हेतु क्षेत्र की बाहरी या भीतर की परिक्रमा से उनका नियम भंग भी ना हो और पाप भी नष्ट हो, ऐसा उपाय बताएं। देहधारी मनुष्यों का तो सर्वदा ही क्रमशः पाप संबंध होता ही रहता है। वहाँ काशीवासी क्षेत्र सन्यासियों का दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। पंचकोशी यात्रा करने की जिनमें शक्ति नहीं है, ऐसे क्षेत्र में पाप करने वाले सज्जनों को पाप कैसे नष्ट होंगे? श्री भगवान महादेव कहते हैं, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। जो महान अहंकार का नाश करने वाला और क्षेत्रकृत पाप के प्रवाह में नाश करने वाला है, ऐसे क्षेत्र सन्यासियों का प्रायश्चित विधि नियमादि के साथ पहले ही बता चुका हूँ। हे उत्तम व्रतों को करने वाली, अब उनकी क्षेत्र प्रदक्षिणा के बारे में सुनो। स्नान कर विश्वाभुवनेश्वरी के साथ विश्वेश्वर की सम्यक रीति से पूजा कर मोदादि पंचविनायकों को ढुंडीराज, दंडपाणी और काल भैरव का पूजन करें। पूर्व की भांति तीरस्थ देवताओं का पूजन कर यत्नपूर्वक दुर्गा का पूजन करें। उसके पश्चात सप्तावर्ण विनायकों में से बहिरावण में विद्यमान सिद्धि विनायक को दक्षिण में और प्रदक्षिणा में रखते हुए अर्क विनायक से खर्व विनायक तक 7 विनायकों को बाईं ओर छोड़े, अर्थात उन्हें छोड़ प्रदक्षिणा संपन्न करें। पुण्यात्मा 80 वरुणा के बीच प्रदक्षिणा करें। सीमांत स्थित कपर्दीश्वर से कपिलेश्वर तक के देवता प्रदक्षिणा करने वाले के बाईं ओर पड़ते हैं। उनके सम्मुख मध्य में स्थित होकर अपने सम्मुख स्थित उन देवताओं का विधिवत पूजन करें। देवी देवता और क्षेत्रपालों का प्रयत्न पूर्वक पूजन करने से ये सभी फल देने वाले होते हैं। 1, 2 अथवा 3 रात्रि
तक इनके बीच वहीं वास करें। निसंदेह जिस स्थान पर अपनी अत्यधिक श्रद्धा हो वहीं वास करें। भगवान दंडपाणी की प्रतिदिन यत्नपूर्वक पूजा करें। दंडपाणी के पूजन से ही यात्रा सफल होती है, अन्यथा नहीं। दंडपाणी से प्रार्थना करें, हे दंडपाणे, हे यशपतो, हे क्षेत्र सन्यासियों के प्रिय, आपके कृपा प्रसाद से मेरी यह पंचकोशी यात्रा सफल हो। पुनः भगवान विश्वनाथ के समीप आकर उनकी पूर्वत पूजा करें। देवी कहती हैं, हे देवादिदेव, हे शंकर, यात्रा को उद्देश्य कर प्रतिदिन विशेष रूप से दंडपाणी की पूजा की जानी चाहिए। ऐसा क्यों? क्या कहते हैं भगवान महादेव? भगवान कहते हैं, मेरे मुख से निकले वाक्य के श्रवण के उपरांत ही क्षेत्र संन्यास लेने यानी काशी क्षेत्र से बाहर ना जाने का संकल्प लेने वालों में अत्यंत श्रेष्ठ व्यक्ति को पूरी तरह काशी प्राप्त करने के बाद कभी भी बाहर नहीं जाना चाहिए। जिसने क्षेत्र संन्यास ले लिया उसको बाहर नहीं जाना चाहिए। क्षेत्र सन्यासियों को बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि वो सीमा से बाहर ना जाएं। अगर उनकी स्वास्थ्य खराब होता है तो अस्पताल में भी अगर उनको भर्ती कराया जाता है तो उन्हीं अस्पतालों में भर्ती कराया जाए जो अस्पताल काशी सीमा के अंदर हैं। ये बड़े ध्यान देने वाली बात है। कभी कभी लोग चूक जाते हैं बड़ा इसमें, बाहर उनका भर्ती करवा देते हैं। जैसे बीएचयू मोक्ष भूमि के बाहर है। बीएचयू में मोक्ष नहीं मिलता। वहाँ क्षेत्र सन्यासियों को नहीं भर्ती कराना चाहिए। वहाँ अगर क्षेत्र सन्यासियों की मृत्यु हो जाए तो भर्ती कराने वाले को महापाप कहा लगता है। काशी क्षेत्र में बहुत अस्पताल है, बिरला अस्पताल है, कौड़ियार बाज़ार में अस्पताल है, सेवा सदन है, इत्यादि अस्पताल हैं, वहाँ करवाओ। परंतु काशी क्षेत्र से वो मर जाए वो भले अच्छा है, तब तो उसका कल्याण ही है। वो मर जाए वो ज़्यादा बढ़िया है, पर उसको क्षेत्र से बाहर ना ले जाओ, चाहे कितना भी वो हो जाए। हे सुमुखी, तब से वहाँ दंडपाणी को कहलाए। कालांतर में हे देवी, नारदादि ऋषियों के द्वारा क्षेत्र में होने वाले पाप का नाश करने का क्या उपाय है, ऐसा अद्भुत प्रश्न मुझसे किया। तब हे देवी, मैंने अत्यंत दुर्लभ ऐसे प्रायश्चित के बारे में कहा कि इसका प्रायश्चित इस लिंग रूपी काशी की प्रदक्षिणा है। यह सुनकर काशी क्षेत्र ही जिसका परम आश्रय है ऐसे दंडपाणी ने मुझसे पूछा। तब महापाशुपत पुण्यात्मा दंडपाणी को मेरे द्वारा उपदेश किया गया। मेरे क्षेत्र की द्वितीय यात्रा अर्थात वाराणसी क्षेत्र की यात्रा के बारे में मेरे द्वारा दंडपाणी को कही गई। यात्रा की पूर्ति करने वाले दंडपाणी की यहाँ पूजन करनी चाहिए। भगवान विश्वनाथ के इस पंचकोशात्मक लिंग की तीन प्रदक्षिणा करने पर ही मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। देवी उवाच, देवी पूछती हैं, हे देव, इसकी महिमा जानने पर भी लोग प्रदक्षिणा क्यों नहीं करते? लोग किस कारण इस महाफल की उपेक्षा करते हैं? सुनिए क्या कह रहे हैं भगवान विश्वनाथ। कहते हैं, हे देवी, श्रद्धा यहाँ सदा पुण्यात्माओं के ही प्राप्त होती है, ना कि पंडितादि के द्वारा। इसलिए धर्म हेतु प्रयत्न करें, उसी से सब सिद्ध होता है, ना कि अन्य किसी से। जहाँ जहाँ व्यक्तियों की आसक्ति होती है वहाँ वहाँ वह पुनः सुख प्राप्त करता है। ये बात तो है। जिसमें आपको सुख की अनुभूति होगी उसी में इष्ट बुद्धि लग जाएगी। संसार में अगर सुख प्राप्ति आपको दिखा तो संसार में ही आपको इष्ट बुद्धि लग जाएगी, जो सदैव दुख दरिद्रता का कारण बना रहेगा। उसके लिए साधन जुटाता है और उससे फल भी प्राप्त करता है। जिस प्रकार कपट रहित पत्नी द्वारा दिया गया मोदक परमतोषकारी खाने वाले पति के लिए होता है, उसी प्रकार यह पामर परोक्ष परम तत्व को जानने पर भी लौकिक या परम वैदिक विषयों में अपनी चतुरता भरे वाक्यों से लोगों को ठगने में प्रवृत्त है। उनके लिए मोदक हर्षकारक होता है और लोग भी इस प्रकार के धूर्त वाक्यों में विश्वास कर अधोगति को जाते हैं, परंतु मोहित होकर अपने जीवन मरण का विचार भी नहीं करते। यह अपने आप में एक आश्चर्य है। ऐसे में क्या कर्तव्य हो, इस विषय में कहते हैं कि कालकूट विष के समान एक इंद्रियों को पुनः पुनः नियंत्रित करें। इस प्रकार विषय सदृश उन इंद्रियों का शोधन करने पर वे ही इंद्रियां अमृत के समान कल्याण करने वाली हो जाती हैं। पूर्वोक्त रीति से इंद्रिय संशोधन करने के बाद के कर्तव्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि काल और मृत्यु सहित सारे जगत को तृणवत समझते हुए और तथा उसका मिथ्यावत स्वीकार करते हुए उसे तुच्छ जानकर तत्संबंधी तृष्णा का परित्याग करें।
अपने जीवात्मा को योग साधनों के द्वारा परमात्मा शिव के साथ एक संपादित करते हुए वृत्ति में आने पर भी शरीर के तादात्म्य का परित्याग कर यह पुरुष यानी देही मुक्ति हो सकेगा। पूर्वोक्त कृत्य अति दुर्लभ और दुस्साध्य होने से एक अन्य दूसरा प्रकार बताते हुए कहते हैं कि हे भगवती, समस्त साधनों से विहीन व्यक्ति भी यदि केवल तुम्हारी कृपा प्राप्त करता है तो भी वह तुम्हारे कृपा प्रसाद से विरक्त होता है। कलिकाल में मनुष्यों द्वारा अनेक दोषों से युक्त होता है, तथापि भगवती के कृपा प्रसाद से प्राप्त वैराग्य युक्त भक्त के मार्ग में भला कौन विघ्न उत्पन्न करने में समर्थ हो सकता है। वह पूर्ण भावों से तथा यदि तुम्हारा निरंतर भजन करता है तो वह मुक्त हो जाता है। कदाचित इस घृणित अधम शरीर से मनुष्य का जो अनुराग होगा वही अगर उस जगन्नात्मा परमात्मा में हो जाए तो कौन ऐसा होगा जो इस भवसागर को पार कर मुक्त ना हो जाए। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि अविमुक्त वाराणसी क्षेत्र मेरा क्षेत्र है, इसे मेरे द्वारा कभी नहीं छोड़ा गया। छोड़े जाने के कारण यह सदा कल्याण करने वाला है। जो उत्तम व्रत धारण करने वाले मेरे शांत भक्तजन का सेवन करते हैं वे सभी बंधनों से मुक्त होकर परमानंद पद में स्थित को प्राप्त करते हैं। जो लोग अनेक जन्मों में बड़े बड़े उत्तम साधनों से ज्ञान प्राप्त करते हैं वह ज्ञान यहाँ काशी में सम्यक वास करने वाले को एक जन्म में ही प्राप्त हो जाता है। मरणा संजीवानाम दक्षिणे कर्णगोकले ददाति तारकम मंत्रम तेन जीवो विमुच्यते। अष्टांगादि योग से व्यक्तिगत अन्य तप मोक्षादि साधनों द्वारा साधन पर एक पक्षीय सिद्ध की ही सिद्धि प्राप्त होती है, किंतु वही अविमुक्त वाराणसी क्षेत्र में निर्बाधा रूप से प्राप्त होती है। अविमुक्त से बढ़कर कौन सा योग, ज्ञान, दान, जप या तप हो सकता है। काशी क्षेत्र संन्यास का दृढ़ संकल्प लेकर सदा धर्मापरायण होकर रहें। क्षेत्र संन्यास के प्रति ऐसे निष्ठावान जानों को मैं भी काम के उपरांत प्राप्त होने वाले भोगों और परम गति मोक्ष भी को भी देता हूँ। दोनों देते हैं क्षेत्र सन्यासियों को, ऐसी बात नहीं है कि वो किसी भी हालात नहीं। वो क्षेत्र सन्यासी एक तरीके से आप समझिए कि भगवान के विश्वनाथ के शिशु रूप हैं, मतलब भगवान के गर्भस्थ शिशु हैं, क्योंकि काशी तो संपूर्ण हिरण्यगर्भ है। भगवान विश्वनाथ का ही काशीवासी जनो देवी मम गर्भेद बसे सदा, काशी खंड में कहा भगवान ने कि काशी के मेरे ही गर्भ में रहते हैं, तो हिरण्य गर्भ में रहते हैं, तो वो हिरण्य गर्भ के ही भगवान विश्वनाथ के ही गर्भस्थ शिशु हैं। आहा, क्या बात है, कितना प्यारी बात है। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री पति का अनुसरण करती है उसी प्रकार साहस के साथ दृढ़ता से काशी का अनुसरण करें। जो गुरुजनों का द्रोह करने वाला है, जो ब्राह्मणों का द्रोह करता है, उसका काशीवास अनेक साधनों द्वारा भी सफल नहीं होता। हे निष्पाप देवी, क्षेत्र सन्यासियों के लिए मेरे द्वारा यह क्रम और क्षेत्र प्रदक्षिणा का पाप हरने वाला शुभ महात्मा कहा गया है। इस प्रकार इति श्री ब्रह्मवैवर्ते तृतीय खंडे काशी रहस्य एकादशोऽध्यायः संपूर्णं। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों ने 11वां अध्याय कर लिया। अब अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे 12वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और बस मिलते हैं अब अगली वीडियो में। सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी देयात सदा मंगलम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।